नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा भार्गव है। क्या करती हैं दीक्षा जी आप? मैं बिजनेस करती हूँ और कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। और जो काम बीजेपी संगठन में भी जुड़ी हैं? नहीं, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बीजेपी और कांग्रेस में नहीं उलझती। अच्छा, नहीं। मैं अपने सामाजिक संगठनों के लिए काम करती हूँ। अच्छा, तो क्या है उदयपुर की समस्याएं, क्या है मांगे उदयपुर की? उदयपुर की समस्याएं क्या, पूरे देश की समस्याएं हैं। उदयपुर में तो तो समस्याएं मैं उदयपुर में हूँ बहन जी, तो मैं उदयपुर की समस्याओं के बारे में बात करूंगा उदयपुर ना। की पूछ रहे हैं ना, चलिए हम बताते हैं हाँ, आपको। जो वही तो राजस्थान पूछा। से रिलेटेड है, उदयपुर में हमने नोट की है। पिछले दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए थे नौकरियों के लिए, रीट वगैरह के, ठीक है। उसमें कुछ कानून बनाए गए कि अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे उन लोगों को किस तरह से ड्रेसअप होकर जाना है, ठीक है। उसमें दो तरह की जो पॉलिसीज़ रखी गई कि हिंदू महिलाएं जिनको सिंदूर, बिंदी, कान का जेवर, चूड़ियाँ और पूरी बाजू के कपड़े तक अलाउड नहीं थे, जो गलती से पूरी बाजू के कपड़े पहन गए उनके बाजुएं काटी गई कपड़ों की। दूसरी तरफ जो बुर्के में महिलाएं जा रही थी उनको छूट थी। क्या उनके अंदर नकल करने का या कुछ गलत चीज़ रखने का कोई वो नहीं था क्या? हाँ, ये इस तरह की अगर पॉलिसीज़ रखेंगे तो बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये समाज हित में भी नहीं है, देश हित में भी नहीं है, और देश को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी साजिश है ये। आखिर क्यों, आप ये बताइए मुझे। साजिश कौन रच रहा है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत रच रहा है या कौन रच रहा है? मैं कह रही, जो वर्तमान सरकार है जिसकी है वो आपको अंडरस्टूड है कौन है। अरे तो नाम तो ले लीजिए हाँ, ना। बिल्कुल अशोक गहलोत सरकार है। हाँ। इसके लिए जिम्मेदार। ये कानून का मुझे एक कारण बता दें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, सिवाय तुष्टीकरण के और सिवाय हिंदू को जलील करने के। ये बताइए इनका क्या है। फिर ये हमसे वोट मांगने आते हैं, किस हैसियत से मांग रहे हैं? ये सवाल आपने गौरव वल्लभ से पूछा जो यहाँ से? गौरव वल्लभ आए मेरे सामने तो पूछूं ना ये बात। मैं मेरे सामने नहीं आए अभी तक वो। अच्छा, आए और तो क्या मुद्दा है? और क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ सौहार्द है आपस में। मुद्दा क्या है बहन जी? मुद्दा यही है ना कि इस तरह की ये जो तो आपने एक बताया। हाँ। इसके अलावा उदयपुर शहर के, उदयपुर जिले के, हमारी झीलों के लिए जो है ना, मेवाड़ के, हमारी झीलों की साफ सफाई की व्यवस्था जो है ना, वो होते हुए भी ना। अब जैसे ये निकला हुआ कचरा है, मैंने 300 लड़के लगा करके एक बार ये निकलवाया था इसी तरह से। उसको उठाने तक की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये परमानेंट समस्या है झीलों की सफाई? परमानेंट मोर और लेस रहती है। झीलों की समस्या हमारी बहुत बड़ी है। दूसरी बात, आयड़ नदी में काम चल रहा है हमारे यहाँ, जो मोर और लेस मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही है। उसमें गुरुजी थोड़ा आगे आ देख रही जाइए, हूँ, झीलों पे चर्चा हो रही जी। बरसों से मैं देख रही हूँ, जब से वो काम चला है, सीवरेज लाइन के जो मेन हॉल हैं वो फटे हुए हैं और बड़ा फ्लो के साथ वो पानी, गंदा पानी सीवरेज लाइन का उस नदी में जा रहा है, जिसको कि यहाँ पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अभियान चला रखा है। तो क्या वो किसी जिम्मेदार को दिखाई नहीं देता इतने दिन से कि इतने दिन से वहाँ नॉन स्टॉप पानी बह रहा है? और क्या ये समाज सेवा करती हैं आप? मतलब कौन कौन से कामों से जुड़ी हुई हैं आप? मैं यहाँ के महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करती हूँ, राष्ट्रीय तरह महिला के काम? जागृति मंच के लिए काउंसलिंग का काम करती हूँ। काउंसलिंग। महिलाओं की प्रॉब्लम्स पे काम करती हूँ मैं। अच्छा, मैं आदिवासी एरिया के लिए काम करती हूँ। उनमें किस तरह से बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट क्या ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है क्या आदिवासी इलाकों में? ड्रॉप आउट रेट भी है, लेकिन उसके अलावा जो बच्चों के घरों से निकल करके और जागरूकता की कमी है ना स्कूलों तक भेजने की। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।